से धीरे धीरे मुड़ना चाहिए और धीरे उतना गति में नहीं। नमस्कार, मैं रवि कुमार भार्गव, स्टेट कोऑर्डिनेटर दैनिक विद्या टाइम्स बिहार। इस वक्त आप सभी को डायरेक्ट कार्यालय से आपको लाइव के तौर पर दिखा रहे हैं, जहां हमारे चूरमा के राम भक्तों के द्वारा पतिलदयाल प्रखंड के विभिन्न पंचायतों का यानी सभी पंचायतों का भ्रमण करके दैनिक विद्या टाइम्स बिहार कार्यालय में राम भक्तगण पधारे हुए हैं। आइए इनसे इनका आपको परिचय भी करवाते हैं और इनका उद्देश्य भी आपको अवगत कराते हैं। अपना अपना परिचय देने की देश को कृपा किया जाए। मैं लगन दास, चुरमा निवासी, राम भक्त। ये हम लोग ने संकल्प लिया है कि अपने हर हिंदू भाई का जो है दरवाजे पर जा करके एक पूज्य अक्षत जो है वितरण किया जाए, और इसी कार्य में लगे हैं सुबह से शाम। विजय कुमार, हम लोग का उद्देश्य है कि राम जी का जो ज्ञान है वो पूरे दुनिया में फैले। ये सबको लेके साथ चलने का उनका विचार, जिसको लेके उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, यह विचार पूरी दुनिया में फैले। जैसा कि राम जी के विचारों को लेकर के आज दुनिया तरक्की कर रहा है, भारत भी तरक्की कर रहा है, और यही विचार पूरी दुनिया में फैले। हम लोग का बस यही विचार, इसी को लेके हम लोग यहाँ आए। कुमार, सनातन धर्म के प्रति जागरूक करना, और ये जो है अयोध्या से चलकर चंपारण जिला से होते हुए पतिलदयाल थाना में राम भक्त का कलश यात्रा अक्षत वितरण कार्यक्रम के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। सब लोग को बताने के लिए कि 31 से लेकर 15 तारीख तक घर घर में जो है कि वितरण करना है। यही हम लोग की उद्देश्य है, यही हम लोग की कामना है। हम सामा केसरी चूरमा, हम लोग बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं कि 500 साल संघर्ष करने के बाद आज राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है अयोध्या में। और हम लोग यही संकल्प है कि हम जिस प्रखंड में रहते हैं उस प्रखंड के हरेक पंचायत में, हरेक घर घर ये संदेशा पहुंचा दे कि भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 में हो रहा है। इससे अच्छा दिन हम लोगों के लिए और क्या होना चाहिए। हम लोग बहुत धूमधाम से 22 जनवरी को दीपावली मनाएं और अपने आप को सौभाग्यशाली समझे कि पूर्वजों ने संघर्ष करते करते अपना जान गंवा दिए और हम लोग को सामने ये दिन आ गया कि राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। जय श्री राम। आपने सुना, देखा, बातों को समझा। हिंदू या मुस्लिम या सिख, ईसाई, हम सभी एक ही ईश्वर के संतान हैं। दैनिक विद्या टाइम्स आप सबों से अपील करती है कि हमें अपने धर्मों के प्रति जो आस्था देखने को मिल रहा है, इसे ही तपस्या कहते हैं। जो अपनी धर्म की रक्षा नहीं कर पाया, अपने परिवार की रक्षा नहीं कर पाया, और कहने को हम सब हिंदू कहलाते हैं, जो चंदन नहीं लगा पाया वह हिंदू नहीं कहलाता है। ये आप सर्टिफाइड आध्यात्मिक कहिएगा, मैं ग्रंथ की बातें आपके सामने कर दूंगा। चंदन लगाने से हमारे शरीर की शुद्धिकरण प्रथम होती है, और चंदन हिंदू का सबसे बड़ा प्रतीक है। चंदन जब तक ललाट पर रहती है, आपके पास काल भी नहीं आ पाएंगे। काल भी आएंगे
तो पीछे भाग जाएंगे। 2 लाभ हुआ। तीसरा लाभ, हमारे मानव तन से जो भी गलतियां होती है उसे मेरी चंदन जो है मुझे मेरी शक्तियों का आभास कराते हुए वह वहां प्रतिबंधित करती है कि ऐ तो क्या करने जा रहा है, और वो मुझे पाप के दलदल से यह चंदन बचा लेता है। तो हमें सबसे पहले अपने परिवार की रक्षा करनी है। उसके बाद राम जी को ढूंढने हम जहां तक जाएंगे शायद वो नहीं मिलेंगे। और ही नहीं है उनके रामायण का या उनके गाथा का। रामायण हमारे घर में है, आपके हृदय में है। आप स्वयं हिंदू बन जाइए ना। ये जो अक्षत बांट रहे हैं, हिंदुओं को जगा रहे हैं, ये कब जगेंगे हमारे हिंदू वर्ग? कब अपने आप को पहचानेंगे कि मैं हिंदू हूं? टीक रखने से लोग भाग रहे हैं। आजकल लहरिया केस कटवा रहे हैं। क्या यही मेरे हिंदू का कर्तव्य है? टीक रखने में शर्म कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब हिंदू हैं। मेरी इतना ही विनती है आप सबों से, हिंदू न है न मुस्लिम है, न कोई सिख है न कोई ईसाई है। हम सभी एक ही पिता के संतान हैं। आपस में हम वैरता को न जन्म देकर, हम जिस माँ के उदर से जन्म लिए हैं वही मेरा धर्म है, मेरा वही उनकी सेवा ही मेरा कर्म है। और रक्षा ही करना चाहते हैं तो अपने परिवार की रक्षा करें, अपने माता पिता की सेवा करें। इससे बड़ा कोई ईश्वर धरती पर है ही नहीं। रविवार को इन लोगों ने जो एक धर्म का जो अक्षत जो पूजे अयोध्या से आ रही है, हमारे चोरमा शिव मंदिर से पोखरदयाल प्रखंड के सभी विभिन्न पंचायतों में जाएगी, सभी घरों मंदिरों में दीपक जलाई जाएगी। ये कितना सौभाग्य होगा। ये आप अपने से भी कर सकते थे, लेकिन इन लोगों ने अपने सारे काम को त्याग कर आपको जगाने चले हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप जगें, अपने परिवार को जगाएं, तब समाज को जगाएं और देश को जगाएं। राम मंदिर तो आपके हृदय में है। 500 साल कहाँ, आप तो 5 मिनट में राम जी को पा लीजिएगा। पहुंचिए तो वहां। जय माता दी। भागवत गीता में श्री कृष्ण जी ने भी कहा था ईश्वर एक है, यानी जितने भी हैं दुनिया में, जितने धर्म संप्रदाय को मानने वाले, उनके बारे में कहा गया ईश्वर एक ही है। और हमारा धर्म भी बताता है ईश्वर एक है, एक है। हम सब एक ईश्वर की संतान हैं। चलिए विजय जी, और मैं इसी बहुत उद्देश्य धन्यवाद देता हूँ। को लेकर के हम सभी आपके बीच आए हैं। भव्य राम जी का मंदिर बन रहा है और ईश्वर के प्रति अपनी अच्छाई को दर्शाते हुए समाज को सुंदर अच्छा बनाना है कि हम सभी आपस में मिलकर भाई भाई की तरह रहे और दुनिया में प्रेम बढ़े, धर्म बढ़े, मानवता बढ़े, भाईचारा बढ़े। और इसी को लेकर के आज पुनः हम लोग इस जय घोष को दोहराते हैं कि राम जी के पद चिन्हों पे चलेंगे और उनके जैसा बनने का प्रयास करेंगे, हमेशा गलत का विरोध करेंगे और सत्य के लिए राम जी जैसे बनने का प्रयास करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री